हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ओडिशा टी20 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। पहला मुकाबला जैसा हमने सोचा था भैया, बैट्समैन पिच तो बिल्कुल है ही नहीं। बॉलर जितने ज़्यादा रख सकते थे उतने ज़्यादा मैंने बॉलर रखे हैं और अभी के लिए टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर वैसे ही देखने को मिल जाएगा जैसे आपको पिछले मैच का देखने को मिला है। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा और कल बहुत ज़्यादा मैचेस हैं और बैक टू बैक हैं। अगर आप देखो, सबसे पहले वुमेन्स, फिर सुपर स्मैश लीग मेंस, फिर उसके बाद हमारे पास अदर वुमेन, फिर वनडे कप, मतलब बहुत सारे मैचेस हैं। तो देखते हैं कितने कल कवर कर पाते हैं कितने नहीं, बट चांस होंगे कि भैया सारे के सारे अगर कवर कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो 24वां मुकाबला है उड़ीसा टाइगर्स उड़ीसा जैगुआर्स के बीच में होने वाला बारावती स्टेडियम कटक। थर्सडे को ये मैच आपको लाइव देखने को मिलेगा। 7:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फाइन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ दूसरी बार भिड़ रही हैं। जब पहली बार भिड़ी थी तो क्या हुआ था वो भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट्स टेबल की अगर आप बात करो तो हमारे पास जो टाइगर की टीम है और लायंस की टीम है, लायन की टीम तीसरे नंबर पर है, टाइगर की टीम चौथे नंबर पर है। ऊपर नीचे ही चल रहा है अभी तक, इनका ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी की अगर आप बात करोगे 84% आपके पास ह्यूमिडिटी रहने वाली है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, आपको पता है बॉलर्स फ्रेंडली, प्योरली बॉलर्स फ्रेंडली पिच है और उसी के हिसाब से यहाँ पर पिच अभी तक परफॉर्म भी कर रही है। पहला जो मुकाबला हो रहा है, अब अगर मैं उसकी बात करूं कि भैया पहले मुकाबले में अभी तक क्या हुआ है, तो आप देखो 78 रन बने हैं, सिर्फ और सिर्फ 78 रन। 8 विकेट खो दी हैं प्यूमा की टीम ने और लायंस की टीम ने अभी तक 19 ओवर डाल दिए हैं। तो हो जाएंगे 20 ओवर और मुझे लगता है शायद 9 विकेट आपको या 10 शायद पूरी की पूरी विकेट गिरती हुई दिख जाए आपको। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, बॉलिंग फ्रेंडली पिच, जैसे मैंने आपको बताया। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 120 रन, जो पिछले 5 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। चेस करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि अगर आप देखो अभी जो पहला मुकाबला भी हो रहा है, अगर 100 रन भी बन जाते हैं तो भी आपको चेस करते हुए टीम यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिख जाएगी। अब यहाँ पर टाइगर्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइगर्स अपने लगातार 3 मुकाबले हारे थे, उसके बाद पिछला मुकाबला जीत कर आए हैं। और अब अगर आप देखो कि जब जैगुआर के खिलाफ इनका मैच हुआ था तब जो है इन्होंने जैगुआर के खिलाफ मैच जीता है। हेड टू हेड पिछला ये जीत कर आए अपने जैगुआर के खिलाफ और उस मुकाबले में आर प्रधान खेले नहीं थे, बट पिछले मुकाबले में 0 रन, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है। आपको बॉलिंग करवा कर दे सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अशोक आपके पास है 49 रन, पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। चक्रवर्ती ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। आमीन खान आपके पास है 45 रन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जी शंकर आपके पास है 1 रन इसने करा, ज़्यादा बढ़िया कुछ परफॉर्म करा नहीं है और पूरे टूर्नामेंट में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। डी अशोक पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर कर आया और जब हेड टू हेड हुआ था तब भी बढ़िया परफॉर्म कर कर आया। ये मैंने अभी नोटिस करा तो मैंने आपको बता दिया। एच राठौड़ आपके पास है, 1 विकेट चटकाई थी जब हेड टू हेड खेला था और पिछले मुकाबले में 22 रन मार कर आया। तो इन दोनों मुकाबलों में सेम पॉइंट्स आपको ला कर दिए हैं। आपको इतने 20 से 22 से 30 पॉइंट आपको ला कर दे देगा ये। एम प्रधान आपके पास है 1 विकेट, पिछला मुकाबला खेला 1 विकेट चटकाई। उसके बाद राजकिशन पटेल आपके पास है, कुछ मुकाबलों से बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछला जब इसका जो हेड टू हेड हुआ था वहां पर 44 रन के साथ 3 विकेट, एक स्टार परफॉर्मर रहा था, बट पिछले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 6 रन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बी सिल्वा आपके पास है, लगातार आपको विकेट चटका कर दे रहा है, सिर्फ एकमात्र मुकाबला जहां पर इसने विकेट नहीं चटकाई। एस मांझी की अगर मैं बात करूं, मांझी ने यहाँ पर 5 विकेट चटकाई, यहाँ पर 2, पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर आप देखोगे एस मांझी, जैसे मैंने आपको बताया पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं क्योंकि चटकाई इसने। उसके बाद मीनल प्रधान परिदा आपके पास है 1 विकेट। उसके बाद बी सिल्वा 2 विकेट। उसके बाद रूपक प्रधान ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई। एच राठौड़ ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई। राजकिशन पटेल ने, देखो अगर राजकिशन पटेल विकेट चटकाया था तो एक बहुत बढ़िया पिक हो सकता था हमारे लिए, बट लगातार पिछले 2 मुकाबलों में विकेट नहीं चटकाई है इसने, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस इससे रही नहीं है। अगर बात करूं ओडिशा टाइगर्स तो हर एक प्लेयर के आपको यहाँ पर स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है यहाँ पर आप स्टैट्स देख सकते हो हर एक नए प्लेयर के। अब यहाँ पर ओडिशा जैगुआर की अगर मैं बात करूँ तो अपने सारे मैचेस हार कर आए हैं। 7-4 का रेशो बनाओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट हाँ इनके बैट्समैन या बॉलर बढ़िया परफॉर्म आपको कर दे रहे हैं और जब
टाइगर्स के खिलाफ ये पिछला मुकाबला खेले थे, वो भी ये हार कर आए। ए बारिक ने वहाँ पर 4 रन मारे, पिछले मुकाबले में भी 4 ही रन मारे, ज़्यादा बढ़िया पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस रही नहीं। अब अगर मैं शमशुल खान की बात करूँ, 0 रन और पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी, ठीक ठाक पारी रही थी। 0 आउट की अगर मैं बात करूँ, आपके पास कंसिस्टेंट प्लेयर है, 25 से 30 पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से लाकर दे ही रहा है, तो वो आप देख कर चलना। चाहे कैचिंग आ जाती है एक दिन इसके पास बहुत ज़्यादा, या तो आपको रन्स बनाकर देता है 26 से 27। एन बारिक आपके पास है अभी के लिए प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता इसे इतना सेलेक्ट करने वाले हैं। 19 रन मारे हैं इसने पिछले मुकाबले में, आप ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को, बहुत बढ़िया प्लेयर होने वाला है। एल सम्मल अभी के लिए भी ये वैसे फेवरेट है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, बट कुछ मुकाबलों से ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, तो आप ड्रॉप करना चाहते हो अपनी टीम में से कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एल सम्मल को ड्रॉप करके एस चौहान, एम कश्यप, आर चौधरी या तो आर साहो, ये चारों ले जाऊँ, या तो इन चारों में से कोई 3 लेकर जाऊँ। आर साहो पिछले मुकाबले में 2 विकेट इसने झटकाई हैं, बट हाँ उससे पिछले मुकाबले में ज़्यादा कुछ अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मुकाबले हैं जहाँ पर इसने 2 विकेट चटकाई, और ज़्यादा कुछ बढ़िया करा नहीं है। हेल सम्मल की अगर आप बात करो, ओवर तो करवा रहा है पर पिछले दोनों मुकाबलों से विकेट नहीं चटका पा रहा है, और 2-2 ओवर ही मिल रहे हैं इसे, मेन दिक्कत ये है। एन बारिक को भी अगर मैं बात करूं तो इतने ओवर पिछले मुकाबले में मिले नहीं। एस चौहान ने 1 मेडन करवाया, 1 विकेट चटकाई, उसके बाद आर चौधरी आपके पास है 1 विकेट इसने चटकाई, मनोज कश्यप ने 1 विकेट चटकाई, और जैसे मैंने आपको बताया आर साहो एकमात्र ऐसा प्लेयर जिसने 2 विकेट चटकाई पिछले मुकाबले में। ओडिशा जैगुआर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता है यहाँ पर आप देख सकते हो उस प्लेयर के। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन चीज़ है, हमें क्या रेशो रखना है क्या नहीं रखना है। मेरे हिसाब से 7-4 का रेशो ज़्यादा सेफ रहेगा। 7-4 अगर हम लेकर चलते हैं तो हम ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। अब अगर आप देखो, डी चक्रवर्ती आपके पास हैं, ये इंपॉर्टेंट पिक और सबके सभी से लेकर जाने वाले हैं। के बाल और आर गोचिया, देखो के बाल तो कल भी परफॉर्म नहीं कर पाया था, SR मोहंती के खिलाफ था ये, बट मतलब जो ओपोनेंट था वो SR मोहंती था इसका। SR मोहंती को हमने सेलेक्ट करा, उसने ज़्यादा पॉइंट दिया एज़ कम्पेयर टू के बाल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका बैटिंग सेक्शन में, आर साहो हैं, डी अशोक चक्रवर्ती। डी अशोक देखो पिछले मुकाबलों से कुछ ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। आर प्रधान आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको बॉलिंग करवा कर दे सकता है, 1 आधे 2 ही ओवर करवाएगा और वहाँ पर विकेट चटका जाता है, तो एक बहुत बढ़िया पिक। नहीं तो शमशुल खान आपके पास है। आप जैगुआर के प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैगुआर्स के प्लेयर इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये भी देख कर चलना पड़ेगा। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे, ए नायक इज़ नॉट दैट गुड पिक, ट्राई करना चाहते हो अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एन बारिक, जी राउट, ए खान और एस मांझी। एस मांझी को खिलाया नहीं जा रहा है, एम परीदा को खिलाया था पिछले मुकाबले में, 1 विकेट इसने झटकाई, 31 पॉइंट्स आपको लाकर देकर गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास एन बारिक और जी राउट तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। ए खान, अगर टाइगर की टीम चेस करती है तो ए खान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अगर नहीं कर पाते, मतलब चेस अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बैटिंग नहीं आती है तो शायद मैं ए खान को ड्रॉप कर दूं, बट अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो मैं ए खान के साथ ही जाऊंगा। फिर उसके बाद एस मांझी आपके पास है, एम कश्यप, बी सिल्वा, एल सम्मल को भी प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, आर पटेल को थोड़े कम प्लेयर ट्राई कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो तो भैया 5 बॉलर्स लेकर जा सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पर एस चौधरी का भी ऑप्शन आपके पास है, आर चौधरी का ऑप्शन और एस चौहान का ऑप्शन, ये ऑप्शंस भी आपके पास है। अगर आप ये भी ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत बढ़िया आपके पास पिक बन सकता है। सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी एन बारिक, वाइस कैप्टनसी एम कश्यप, एल सम्मल के साथ मैं गया तो हूं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आर साहो को पिक तो कर रखा है जो आपको बॉलिंग करवा कर दे देगा, एस खान को ड्रॉप कर या तो आर प्रधान को ड्रॉप कर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर, या तो डी अशोक, इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके बॉलर एक एक्स्ट्रा ले सकते हो, या तो ए खान के साथ जा सकते हो अगर आप करना चाहते हो। डी चक्रवर्ती आपके पास हैं, बी सिल्वा, एस मांझी और यहाँ पर एल सम्मल। एल सम्मल को भी आप किसी एक बढ़िया बॉलर जो अभी के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आप पिक कर सकते हो, उस बॉलर को पिक कर सकते हो, तो वो आपको देखकर चलना है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर एस मांझी को वाइस कैप्टेंसी, एन बारिक, डी चक्रवर्ती, उसके बाद आर प्रधान, आर साहो, फिर उसके बाद ए बारिक, ए खान, एच राठौड़, बी शिवा, उसके बाद एम कश्यप, एल सम्मल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।